स्टूडेंट्स, आज आपका सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कल मैंने आपकी एक नई यूनिट स्टार्ट करी थी, यूनिट 3। उसके अंदर मैंने एक विशिष्ट अधिगमकर्ता के बारे में बताया था और उनके प्रकारों को एक्सप्लेन किया था। बेसिकली मैंने विशिष्ट अधिगमकर्ता में ये बताया था कि जो बालक सामान्य या फिर औसत बालकों से मतलब है ना डिफरेंट होते हैं, मतलब हर तरह से डिफरेंट होते हैं, वो बालक कौन सी कैटेगरी में आते हैं, विशिष्ट अधिगमकर्ता के रूप में हम उन्हें देखने को मिलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो विशिष्ट अधिगमकर्ता वाले जो बालक होते हैं बेसिकली वो कौन कौन से होते हैं। पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि कोई हैंडीकैप है या फिर क्या हो सकता है, या फिर जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चे चाइल्ड है, सिर्फ बल्कि जो इंटेलिजेंस जिनका भौतिक स्तर भी उच्च होता है वो बालक भी इस श्रेणी में आते हैं, लाइक प्रतिभाशाली बालक। फिर मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं बेसिकली इनका जो बुद्धि लब्धि होती है वो 130 से 170 होती है, या हम ये कह सकते हैं 130 अबाउट जो होता है बुद्धि लब्धि, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, प्रतिभाशाली बालक की कैटेगरी में आते हैं। और फिर जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन्हें हम एक तरह से ये मानते हैं कि विशिष्ट अधिगमकर्ता का ही एक रूप है, ये एक प्रकार माना जाता है। तो इसके आज जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्धि लब्धि 130 अबाव होती है, तो ये बहुत ज़्यादा तो ये बुद्धि वाले और प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। इस वजह से क्या होता है कभी कभी इनमें मतलब बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती है, तो इसके क्या होता है, इसके बहुत से एडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है कि बेसिकली इसके अंदर क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो मतलब इनके लिए मतलब प्रतिभाशाली बालकों के लिए हमें विशिष्ट प्रकार की क्या जरूरत पड़ती है, निर्देशन की, परामर्श की, ठीक है, या फिर वो किस तरह समायोजन स्थापित कर सके दूसरों से समायोजन की, तो इन सब की हमें आवश्यकता मतलब आवश्यकता महसूस होती है। क्योंकि मैंने आपको एक बताया था इनका एक निर्देशात्मक जो इनका एक जो गुण था वो बताया था कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए कभी कभी इनके अंदर क्या होता है, एक निगम की भावना आ जाती है, इनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, ईगो पॉइंट आ जाता है। अगर उस जगह इनका मतलब एक तरह से इनका मान सम्मान नहीं किया जाए, इनको पुनर्बलन नहीं दिया जाए, तो क्या करते हैं ये, क्या करते हैं ये नेगेटिविटी में आ जाते हैं। मतलब अब उनकी जो प्रतिभाशाली है वो उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं अपनी इंटेलिजेंस को। मतलब उनमें कॉन्फिडेंस तो होता है बट ओवर कॉन्फिडेंस इनके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। तो इसके लिए ही हमें इनको सही गाइडलाइन देना बहुत ही कंपलसरी हो जाए। तो बेसिकली प्रतिभाशाली बालक के अंदर हम क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ ये प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। क्योंकि हर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है अपने आप में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पर्टिकुलर अगर हम देखें तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो उनके क्या क्या हमें बेसिकली विशेषताएं देखने को मिलती है। तो इसमें पहला आता है, और हम ये भी देखते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक, हम ये नहीं कह सकते कि विद्यालय के अंदर हर कोई प्रतिभाशाली है। विद्यालय में 1% कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम सिर्फ 1% देखते हैं कि वो क्या है, प्रतिभाशाली बालक है। तो पहला आता है कि अंदर शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक शारीरिक विशेषताएं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, हम ये कहते हैं कि जब बच्चे का बॉर्न होता है तो हम ये कहते हैं कि जो गर्ल्स होती है वो बॉयज से ज़्यादा मतलब उसका कैचिंग पावर अच्छी होती है, एक्टिव होती है, जल्दी हर चीज़ सीख लेती है। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो प्रतिभाशाली बालक होंगे वो दो, जो नॉर्मल चाइल्ड होगा, जो सामान्य बच्चा होता है, उससे 2 माह पूर्व ही चलना फिरना बोलना सीख जाते हैं। उनके जो दांत होते हैं वो भी क्या होता है 2 माह पूर्व ही निकल जाते हैं। 2 माह पूर्व इन द सेंस कि जो नॉर्मल चाइल्ड है, जैसे उनके अगर 5 to 6 मंथ्स में निकल रहे हैं तो 3 to 4 मंथ्स में निकल जाते हैं। इसी की तरह इनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे इनका आँख कान जो भी इनकी ज्ञानेंद्रिय होती है उसमें क्या होता है, एक तरह से प्रखर मतलब एक तरह से तीव्र होती है। मतलब स्टार्टिंग से हमें उनमें मतलब कैचिंग पावर करना, आप देखते हो छोटे बच्चों को देखते हो आप एक तरह से जो स्टार्टिंग में होता है उनमें देखते हो कि हर चीज़ को सुनना, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, वो ये एक इंटेलिजेंसी की डेफिनेशन में आता है कि स्टार्टिंग से वो बच्चे अपने आप में एक अलग ही क्रिएटिविटी होते हैं, वो क्रिएटिविटी टाइप के बच्चे होते हैं।
पावर जो होती है वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलती है। वो हर चीज़ को एक अट्रैक्टिव चीज़ मतलब करने की कोशिश करते हैं, नए नए क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दबू किसका नहीं होता, वो क्या है एक प्रतिभाशाली इंटेलिजेंट चाइल्ड है, तो वो क्या करता है हर चीज़ को जल्दी ऑब्जर्व करता है। तो इसी तरह उनका जो मैच्योरिटी पावर में होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है और शीघ्र देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है संवेगात्मक विशेषताएं। संवेगात्मक विशेषताएं मतलब इमोशनली जो इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो प्रतिभाशाली बालक बेसिकली स्थिर और समायोजित होते हैं। वो विभिन्न प्रकार की मतलब नए लोगों के साथ नए स्थानों पर या फिर नई स्थितियों में हर किसी के साथ इजी गोइंग में समायोजन कर लेते हैं। इसी के साथ जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत मतलब क्या होते हैं प्रसन्नचित होते हैं, ठीक है, हमेशा इनके चेहरे पर हंसमुख चेहरा रहता है। तो इसलिए कोई भी इनके सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स इनके सामने आती है तो इजी गोइंग में क्या करते हैं, कोई भी कठिनाई आती है, विभिन्न प्रकार की परिस्थिति अगर इनके सामने आती है तो वो स्वतंत्रतापूर्वक उसको महत्व देते हैं। मतलब हर चीज़ को फेस करने के गुण इनके अंदर होता है। मतलब वो ये मतलब एक बेसिकली हम ये कह सकते हैं वो धैर्यवान होते हैं। पेशेंस पावर बेसिकली इनके अंदर होती है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम्स इनके सामने आई है या बहुत बड़ा कुछ मतलब एक कठिनाई आई है तो क्या करते हैं ये वो ये नहीं सोचते, मतलब बेसिकली हर चीज़ में पॉजिटिवली ये लोग सोचते हैं, नेगेटिवली बातें इनके माइंड में नहीं आती। वो हर चीज़ को क्या करते हैं बहुत ज़्यादा डीपली मतलब हर चीज़ को इतना डीपली ना लेके एकदम लाइटली लेते हैं और उस अपने प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है इनके अंदर इनकी जो इनका जो कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है बहुत प्रशंसित होता है और बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है एक सामान्य औसत बच्चों की तुलना में। फिर इसके अंदर नेक्स्ट विशेषता आती है सामाजिक विशेषताएं, ठीक है ना। सामाजिक में ये आएगा कि ये जो होते हैं वो मतलब इनका सामाजिक जो समायोजन करने का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा हंसमुख होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, इसलिए किसी के साथ भी समायोजन स्थापित कर लेते हैं। समाज के अंदर ये अपने मतलब अपनों से बड़ों के साथ मित्र बनाना पसंद करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाना पसंद करते हैं। आप देखते हो कि कई बच्चे होते हैं कि वो मतलब अपने उन्हें एक मित्र बनाना पसंद नहीं होता, मतलब वो एक अकेले रहना उन्हें पसंद होता है, वो लोगों के मिक्सअप में नहीं रहते। लेकिन जो इंटेलिजेंस जो चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये अपनों से बड़े लोगों को मित्र बनाना पसंद करते हैं, लेकिन खेलना ये अपने स्तर के बालकों के साथ ही पसंद करते हैं। इसी के साथ इनका जो होता है लीडरशिप, इनके अंदर एक लीडरशिप का गुण होता है। मतलब ये समाज के अंदर भी जैसे आप देखते हो कि आपका एक मतलब समाज में बैठे हो आप, तो बहुत सी चीज़ें बहुत से फंक्शंस होते हैं हमारे मतलब कॉलोनी में या जैसे कहीं पे भी, तो आप देखते हो जो एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं एक लीडरशिप की भूमिका निभाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या होता है आगे से आगे उस कार्य को करने के लिए क्या होता है तत्पर होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ जो कॉलेजेस होते हैं, विद्यालयों के अंदर भी ये क्या करते हैं कोई भी काम होता है उसे दायित्वों को लेने के लिए क्या करते हैं आगे होके बोलते हैं। वो हर मतलब सब कुछ क्या करते हैं हर किसी का क्या करते हैं दायित्व देते हैं, ठीक है ना। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है लीडरशिप की भूमिका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसी के साथ क्या होता है ये बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। मतलब ये नहीं है कि ये झूठ नहीं बोलते, ईमानदार इन द सेंस होता है कि ये अपने काम के प्रति हमेशा क्या रहते हैं ईमानदार रहते हैं। इनको आलस नहीं आता, ये आलसी किसी के नहीं होते, ये हर चीज़ में क्या होते हैं ये बिल्कुल एक्टिव होते हैं। इन और क्या होता है ये इनमें क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था कि इनमें पेशेंस होता है। तो पेशेंस
मतलब समाज के लोगों के साथ उठना बैठना, इन्हें क्या पसंद आता है, लोगों से बात करना, कुछ नए ज्ञान को अर्जित करना, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को लेते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ठीक है। कोई भी तीज होता है, कोई भी त्यौहार होता है, उनके भी बराबर सपोर्ट करवाते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, एक तरह से उनमें मतलब एक हम ये कह सकते हैं नेतृत्व का गुण होता है। तो इनके अंदर जो होता है वैल्यूज़ होती है, बहुत सारी सामाजिक वैल्यूज़ होती है, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है इनके अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, इस टाइप का जो स्टूडेंट्स होता है वो किसकी श्रेणी में आता है, वो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है। तो नेक्स्ट आता है वैसे तो ना बहुत से सर्वे करे, उसके अंदर यही माना गया है कि ये ना जो प्रतिभाशाली जो इंटेलिजेंट होता है, तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, ठीक है। तो जो इसमें लिंग विशेषताएं भी देखने को मिलती है। तो एक वैज्ञानिक थे टर्नर नाम के, इन्होंने प्रयोग किया था, एक सर्वे किया था। कब किया था? 1925 में। 1925 में उन्होंने एक सर्वे किया था। उसमें ना एक स्कूल था, एक विद्यालय था, जिसके स्टूडेंट्स का ओवरऑल जो विद्यालय था, जो स्कूल था, उसमें टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी? 642, ठीक है। जब उन्होंने सर्वे किया, जब इंटेलिजेंसी टेस्ट किया कि सबसे ज़्यादा मतलब लड़के हैं इंटेलिजेंट या लड़कियां हैं, तो उन्होंने देखा कि 121 प्रतिभाशाली बालक निकले, 121 और प्रतिभाशाली बालक निकले, 640 निकले, बट सिर्फ 121 ही क्या निकले? प्रतिभाशाली बालक निकले। और लड़कियों की संख्या कितनी निकली? 100 क्या निकली? प्रतिभाशाली लड़कियों की संख्या निकली। 100 प्रतिभाशाली बालिका को ही वो पहचान पाए। मतलब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रतिभाशाली एक पर्टिकुलर विद्यालय में 1% ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलती है। तो वही चीज़ आ रही है कि जब उन्होंने सर्वे किया था, तो 643 स्टूडेंट्स का एक पूरा का पूरा जो स्कूल था, उसमें उन्होंने देखा कि 121 प्रतिभाशाली बालक ही है और 100 कौन से प्रतिभाशाली बालक ही बालिका ही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि लिंग विशेषताएं का अगर हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें प्रतिभाशाली बालक ही देखने को मिलते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक है जेनेकिंस के अनुसार, जेनेकिंस ने 1936 में निग्रो जनसंख्या में अध्ययन किया था प्रतिभाशाली का, ठीक है। बुद्धि लगती सबकी उन्होंने बताई थी, उन्होंने ज्ञात करी थी कि इंटेलिजेंट कितने हैं। तो जैसे मैंने बताया कि टर्नर ने तो एक प्रतिभाशाली मतलब सबसे ज़्यादा बॉयज़ को प्रतिभाशाली माना है, लेकिन जो जेनिक्स थे उन्होंने 1936 में एक अध्ययन किया था। उसमें उन्होंने किस पे अध्ययन किया था? निग्रो जाति के लोगों पे, निग्रो जनसंख्या पे किया था। तो उन्होंने अपने अध्ययन में ये रिजल्ट पाया कि सबसे ज़्यादा बालिका ही प्रतिभाशाली होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं, हम पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते लिंग विशेषता में कि बालक ही प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मतलब पर्टिकुलर ये नहीं है। कुछ अध्ययन में बालिकाएं प्रतिभाशाली सिद्ध हुई है, तो कुछ अध्ययन में बालक प्रतिभाशाली सिद्ध हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं लिंग विशेषता का अनुमान हम नहीं लगा सकते कि सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट है वो बॉयज़ है या फिर गर्ल्स है। फिर नेक्स्ट विशेषता आती है सैद्धांतिक क्रियाएं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं बेसिकली वो खेलों में बहुत अधिक रुचि लेते हैं, ठीक है ना। सैद्धांतिक क्रियाएं मतलब ये जो एक्टिविटी
लेमन और बीटी, लेमन और बीटी, ठीक है। लेमन और बीटी ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने ये बोला है कि सबसे ज़्यादा खेलों में रुचि लड़कियां लेती है। इसके विपरीत जो लड़के होते हैं वो शारीरिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें स्कूल विद्यालय में जाना पसंद होता है, ज्ञान में वृद्धि करना पसंद होता है। इन केस वो इस खेलों में रुचि बिल्कुल भी नहीं लेते। किसने बोला? ये लेमन और बीटी ने बोला। मतलब इनके अनुसार क्या है, वैसे अगर ओवरऑल देखें तो लड़के ही सबसे ज़्यादा खेलों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन लेमन और बीटी इसको एक की आलोचना क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि जो लड़के हैं वो खेलों में रुचि लेते हैं, बल्कि लड़के तो विद्यालय जाने में रुचि लेते हैं, अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने में रुचि लेते हैं। इनके लड़कियां जो होती है वो खेलों में जाती है, शारीरिक क्रियाओं में इन्वॉल्व ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट विशेषता आती है व्यक्तिगत विशेषताएं। व्यक्तिगत विशेषताएं मतलब इनका जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, वो क्या होता है, लोगों के साथ समायोजन स्थापित करते हैं, सामाजिक समायोजन स्थापित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ ये सहयोगी होते हैं, मतलब एक तरह से ये मान सकते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। इसी के साथ ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, हेल्पफुल के साथ साथ क्या होता है, ये लोगों के सुझाव को मानने वाले होते हैं। जैसे आप देखते हो कि हम कई बच्चा इस पढ़ नहीं रहा या हम उसे गाइडलाइन कर रहे हैं, आगे उसका स्कोप बता रहे हैं, वो आपको नेगलेक्ट करता है, आपकी बातें नहीं सुनता। लेकिन जो इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ठंडे दिमाग से आपके सुझावों को सुनते हैं, उसको आजमाते हैं और क्या करते हैं, भी प्रैक्टिकल होकर उस चीज़ों को फेस करते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ें बच्चों में होती हैं। और ये क्या होता है, हास्य विनोद किस्म के बच्चे होते हैं, मतलब हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, आत्मविश्वास इनके अंदर होता है। और हम ये देखते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं किसी भी विद्यालय के अंदर उनके अधिक से अधिक सहपाठी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आप खुद भी देखते हो कि जो बच्चे एक्टिव ही नहीं है क्लासरूम में या वो पढ़ाई में भी डर है, तो कई बच्चे होते हैं जो उनसे कम बात करते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। इनके अधिक से अधिक सहपाठी जो होते हैं इनको बहुत पसंद करते हैं। इसी के साथ ये विभिन्न प्रकार के सुझावों को मानते हैं और इनमें क्या होता है, ये बड़ों का सम्मान करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इसके अंदर सामाजिक विशेषताओं के अंदर कि ये क्या करते हैं, बड़ों का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सी वैल्यूज इनके अंदर होती है, अपने आप में ये क्या होते हैं, वेल एंड गुड होते हैं। फिर नेक्स्ट विशेषता आती है इनके अंदर शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि मतलब जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो शिक्षा में बहुत सी उपलब्धियां अर्जित करते हैं। मतलब ये मान सकते हो कि बहुत बड़ा कंटेंट है, बहुत बड़ा आपका सिलेबस है, तो वो बहुत ही कम समय में और जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। अधिक से अधिक पाठ्यक्रम को, बड़े से बड़े पाठ्यक्रम को क्या बना देते हैं, ये बिल्कुल रोचक बना देते हैं, बिल्कुल शॉर्ट बना देते हैं और क्या करते हैं, कम समय में जल्दी समझ जाते हैं। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं। और आप देखते हो कि जो इंटेलिजेंट जो चाइल्ड होता है, जो प्रतिभाशाली बालक होता है, उनमें क्या होता है, ये मतलब पढ़ाई में ज्ञान में रुचि अर्जित करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में इनका बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहता है। मतलब ये क्या करते हैं, ये आलसी नहीं होते, पढ़ने के लिए हमेशा क्या होते हैं, एक एक्टिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो क्या करते हैं, टीचर से भी क्या करते हैं, बहुत से क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं, हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं बेसिकली कि क्या है और क्या नहीं है। इसी के
साथ क्या करते हैं, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा रुचि उत्पन्न करते हैं। और हम ये कह सकते हैं ये उस रुचि वाले मतलब सब्जेक्ट को या उसमें रुचि नहीं दिखाते जो इनके क्या होता है, जो इनके लिए बेनिफिट नहीं होती। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये उसी में रुचि लेते हैं जो इनकी बुद्धि से संबंधित होता है, और उस व्यवसाय में या उस कार्य में ये रुचि नहीं लेते जहाँ इनका कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ये उनमें रुचि लेते हैं। इसकी वजह जैसे दुकान के कार्य होते हैं, सिलाई का कार्य होता है, या लड़कियां जो होती है पार्लर का कार्य होती है, पार्लर जो होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं सिलाई बुनाई कढ़ाई, या फिर होता है दुकान होता है, या फिर कोई पर्टिकुलर नॉर्मल जो बिजनेस होता है, बिजनेस लाइक कि जो कुटीर उद्योग वगैरह, मतलब इनमें ना कम से कम इन्वॉल्व होते हैं। ये उस फील्ड में जाना पसंद करते हैं जब इंटेलिजेंसी आती है। मतलब क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रेन बुद्धि वाले होते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को कहीं और लगाते हैं जहाँ पे क्या होता है इंटेलिजेंसी यूज में आती है। तो ये बालक जो होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो साहित्य, विज्ञान, व्याकरण, गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों में क्या होते हैं, ये अध्यापक से ज़्यादा तीव्र होते हैं। अध्यापक से ज़्यादा इनको क्या होता है, इन सब में ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। जैसे आप देखते हो कि कई अध्यापक होते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उनके बताने से पहले कई बच्चे को फटाफट कैचिंग पावर कितनी अच्छी होती है, वो कैच कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, या उन वो बताने से पहले उनको वो सारी चीज़ें नॉलेज अपने आप ही हो जाती है। जैसे वो विभिन्न प्रकार के साहित्य पुस्तकें वगैरह पढ़ते हैं। जो इंटेलिजेंट चाइल्ड होता है, जैसे कि ना विभिन्न प्रकार के ना पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो वो अब पुस्तक को एक तरह से अपना एक मित्र बनाकर बहुत सी चीज़ें अपने आप ही गेन करते हैं, बजाय अध्यापक से लेने। अध्यापक से वो एक लेते हैं बुकिश नॉलेज, लेकिन वो अपने आप ही सेल्फ ही क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। फिर नेक्स्ट विशेषता आती है सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। प्रतिभाशाली बालकों की सांस्कृतिक और सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, मतलब ओवरऑल इनका जो कैरेक्टर है, मतलब इनका जो बैकग्राउंड है, वो बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। ठीक है, जो सामाजिक मतलब बच्चा जब समाज में रहता है तो उसकी प्रथम पाठशाला हम परिवार मानते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है उनका परिवार क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, और सोशियो इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज़्यादा उच्च किस्म का होता है। मतलब क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी एक तरह से एजुकेटेड माने जा सकते हैं। एजुकेटेड होते हैं उनके पेरेंट्स, बच्चों को बहुत सी वैल्यूज सिखाते हैं, बच्चों को बराबर चीज़ें सिखाते हैं, और उनके जो फादर जो मदर होते हैं वो भी क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ, विभिन्न प्रकार के उपन्यास, साहित्य, इन सभी में पढ़ने में क्या करते हैं, वो रुचि उत्पन्न करते हैं, समाज के साथ उठते हैं, बैठते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली बच्चा जब स्कूल के अंदर आता है वो कुछ चीज़ें सीखता है, लेकिन जो जितनी भी वैल्यू सीखता है, जो बेसिकली जो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम इंटेलिजेंस को सिर्फ एक पढ़ाई से रिलेट नहीं कर सकते, बल्कि ओवरऑल हम इंटेलिजेंस को क्रिएट कर सकते हैं कि वो लोगों के साथ भी किस तरह उठ रहा है, बैठ रहा है, किस तरह उससे बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो जो सामाजिक और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल क्या होता है, उसका जो कल्चर है, उसका जो सोशल
सबसे ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इसके अंदर जो होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स में इनके सही गाइडलाइन देते हैं कौन सा स्कूल चूज़ करना है। जैसे आप बेसिकली देखते हो कि बच्चा जो होता है उसके टर्म पे कौन सी लैंग्वेज आ रही है, कौन सी लैंग्वेज नहीं आ रही, मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट चाइल्ड है, एक एक्टिव है। इसके अंदर बहुत से गुण हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है इसके अंदर नाइन भौतिक विशेषताएं। ओवरऑल इतने सारी विशेषताओं के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 130 अबव होती है, 130 अबव होती है। और ये क्या होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये उसी में रुचि लेते हैं, उसी व्यवसाय में रुचि लेते हैं जो इनकी बुद्धि, मतलब जहाँ पे इनका इंटेलिजेंस ही क्रिएट हो। ये क्या होते हैं, एक सृजनात्मक टाइप के बच्चे होते हैं, हर चीज़ को जल्दी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उनको अगर क्लासरूम के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो उनमें एक जिज्ञासा होती है, वो ये ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें ये ऐसा क्यों आया। बहुत सारे मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं तार्किक शक्ति जो होती है मतलब इनके अंदर, तो प्रतिभाशाली बालकों के अंदर बेसिकली तार्किक शक्ति का विकास ऑटोमेटिकली होता है। एक हम ये कह सकते हैं कौन से होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, हर चीज़ को जानने की एक कला होती है, एक अट्रैक्टिव पावर होती है इनके अंदर। तो बेसिकली हम ये है कि इनका जो बौद्धिक स्तर है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है किससे कंपेरेटिव, सामान्य औसत जो बच्चे होते हैं उनके कंपेरेटिवली। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बालक होते हैं बॉर्न से ही होते हैं और बाकी इनका जो बैकग्राउंड है वो इन्हें ज़्यादा प्रतिभाशाली कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है निषेधात्मक विशेषताएं। बच्चे बहुत शोर मचाने वाले होते हैं क्लासरूम्स के अंदर, नटखट टाइप के होते हैं। जैसे आप देखते हो कई बच्चे वाकई में इंटेलिजेंट होता है लेकिन क्या होता है एकदम क्लासरूम के अंदर हमेशा क्या रहता है, नटखट एक नॉटी टाइप से रहता है। वो हर किसी की आलोचना करने में लगा रहता है, हंसी मजाक दूसरों की आलोचना करता है। एक तरह से इसके अंदर ईगो पॉइंट आ जाता है, लापरवाह होता है क्योंकि इसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस की अगर भूमिका आती है, इसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है कि अपने काम के प्रति क्या हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, दूसरों को इशारा करने लगता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, एक तरह से अभिमानी प्रकार का हो जाता है ये, और दूसरों के साथ क्या करता है, एक अच्छे से बिहेव नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसे लगता है मैं इंटेलिजेंट हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके जैसे एक विद्यालय के अंदर देखें तो ये होता है कि कुछ इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, ईगो एटीट्यूड होता है। कोई उनसे कुछ पूछता है तो उसका रिस्पॉन्स ईजी वे में